भीड़ और भाड़ ये दोनों का बड़ा संबंध है। भीड़ में अक्सर वही होते हैं भाड़, तो भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं। कथा के प्रति जिसके जीवन में, ईश्वर के प्रति जिसके जीवन में थोड़ी सी सजगता उत्पन्न हो गई है, वास्तव में वही इस महफिल में बैठने के योग्य है। धन से, पैसों से, रुतबा से, पहचान से, आधि, व्याधि, उपाधि, धी, लोकांबधी, समाधि, न जाने कितने धी हैं। कितनों को तो अर्थ ही नहीं पता होगा कि बाबा क्या क्या बोल गया। आधि, कुछ लोग उसके कारण आते हैं। व्याधि, कुछ उसके कारण आते हैं। धी, बुद्धि, जरा देखूं तो क्या चल रहा है, लोगों को भी हैं कि ऐसे ही कथा चल रहा है। बुद्धि, लोकांबुद्धि, दादी ने कहा है कथा होए तो जाना चाहिए 5 मिनट के लिए, पुण्य मिलता है। लोकांबुद्धि। पर वास्तव में कथा तो तब श्रवण हो जब जीवन में समाधि लग गया हो और कहीं सुनाई पड़े कि कथा हो रहा है और समाधि तोड़ के कथा सुनने पहुंच गए भगवान का, तब कथा श्रवण का वास्तव में जागरण है। उसके पहले कुछ नहीं है। ये धी, लोकांबुद्धि, आधि, व्याधि, उपाधि, कई तो उपाधि के लिए पहुंच जाएंगे। कथा में कोई आ रहा है कि नहीं, कोई कहे वो आ रहे हैं, अच्छा हमारा बड़ा दिन से काम अटका हुआ था, ले चले वहीं पे सिग्नेचर करा लेंगे। आधि, व्याधि, उपाधि। लेकिन कथा केवल समाधि से उठकर ही सुनी जा सकती है, बाकी कथाएं काम नहीं करती। लोकांबुद्धि का अर्थ यह है हम उनके कथा में नहीं जाएंगे, हमारे यहां भी होगा तो वो भी नहीं आएंगे। इसमें तो निमंत्रण देने में तो आप लोग माहिर हैं। 10 साल पहले भी 500 रुपया और एक साड़ी दिया होगा, उसने तो याद रखे होंगे कि उसके यहां जब शादी होगा तो 501 रुपया और साड़ी वापस करना है। उसके लड्डू में अगर इलायची न पड़ी होगी और तुम्हारे में पड़ा होगा तो इलायची खोद के निकाल लोगे कि उसने इलायची नहीं दिया था। लोकांबुद्धि, निमंत्रण है, ये चल रहा है। और उसके बाद कोई पूछे कहां से आ रहे हो, बोला हनुमत कथा रहस्यम सुन के आ रहे हैं। बेचारे को अपनी जिंदगी का रहस्य आज तक पता नहीं चला, घर के सदस्यों का रहस्य पता नहीं चला। गुरुजी एकदम घर में मैं सब करने के बाद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोग चाहते क्या है घर वाले। 40 साल एक आदमी 45 साल पत्नी के साथ रह के कहता है कि गुरुदेव चाहती क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। बोले मैं कैसे समझ लूं, मैं तो 40 मिनट से भी नहीं मिला। तो कमाल करता है यार, तू 40 साल से नहीं समझता, मेरे को तो भी 40 सेकंड नहीं हुए मिले हुए, लाया ही पहली बार। वो कह रहा है गुरुदेव आप कुछ बताइए, इसका रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा। बोला हम इतने ही समझने वाले होते तो हम भी ना बैठे होते, नहीं समझते इसीलिए ऐसे। रहस्य दुनिया में अगर समझना है तो सिर्फ अपना। अगर मनुष्य किसी को जान सकता है तो अपने को जान सकता है, किसी और को नहीं जान सकता। किसी और को जो जाना जाएगा बिना खुद को जाने हुए वो गलत ही जाना जाएगा, क्योंकि तुमने स्वयं को ही नहीं जाना। मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, क्या हो तुम? आत्मा हो, शरीर हो, इंद्रिय हो, क्या हो तुम? तुम्हें खुद पता नहीं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। ये तुमको खबर ही नहीं कौन हो तुम। हनुमान जी की कथा चल रही है और हनुमान जी की सबसे प्यारी कथा तो यही है ना, वाल्मीकि रामायण में। रावण पूछता है, कहते कपे कौन है तू? हनुमान जी घबरा जाते हैं, कौन हूं मैं? ये पूछा होता कौन है राम तो हम कथा कर दिए होते 9 दिन का, बट मैं कौन हूं? हनुमान जी जैसा विद्वान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिभक्तम वात जातम नमामि। इतने ज्ञानी, बुद्धिमताम वरिष्ठम। दुनिया में जितने सो कॉल्ड बुद्धिमान हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ अगर कोई है तो कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ आज तक कोई हुआ तो कौन है? हनुमान जी हैं। भैया सो मत आसपास में। एक तो 12 आदमी बैठे, इसमें से 6 ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाहर निकलो।
और तुम्हारा पेट्रोल कम लग रहा हो तो इसमें थोड़ा और बढ़िया कर दो इसको। हाँ, हो सकता है फ्यूल से चलता हो, इंजन हो, इसमें थोड़ा ज्यादा करने में ज्यादा तेल लगता होगा और रांची वाले उतना तेल खर्चा करना नहीं चाहते होंगे, तो बोल रहे हैं कि बाबा का गला तो है, तू ही चिल्ला, माइक फाइक रहे न रहे। वैसे हमारे लोग तो जहां लग जाएंगे वो तो जहां जहां चरण पड़े संतन के, बंटा धार